राम राम भाई। मैं आपका करण कश्यप। हम आ चुके हैं पम्मी भैया के यहाँ पे कैडी बातचीत गूजर पे। राम राम जी। मैं आपका पम्मी नंबरदार। तो हमारा छोटा भाई है भाई करण, और पहला पॉडकास्ट है। और करण का फोन आया कि भाई पहला पॉडकास्ट है, आप ही के साथ शूट करना है, मैं आ जाता हूँ आपके पास। तो मैंने कहा करण आ जाओ, आप ही का है। और अब करण के मेरे पॉडकास्ट के पीछे व्यू में आप देखोगे करण का पॉडकास्ट। तो करण के कुछ सवाल है जो करण लेके आया हमारे पास कि भैया आपसे जानना है, तो बने रहो पॉडकास्ट में। करण हो जाओ मेरे भाई स्टार्ट। पहले में तो भैया बहुत बहुत थैंक यू अरे आपका। करण को मैं पहले भी बोल रहा था थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो हम भी इसी चीज से निकले हैं, हाँ तो जी। हमें उस थैंक यू की वैल्यू पता है हम्म। कि मत बोलो थैंक यू, कोई नहीं, काम है और आगे बढ़ते रहो, काम करते और भैया आपका लाइक कैसा चल रहा है अभी करंट पे? रहो। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है करण। सारी चीजें देखो, जब किस्मत में लिखी होती है ना, वो तभी आती है। हम्म। उससे इससे पहले भी हमने चीजें करी थी, नहीं चली, फिर हमने छोड़ दिया। अभी टचवुड सब कुछ अच्छा चल रहा है, गाने भी अच्छे चल रहे हैं, पॉडकास्ट भी अच्छा चल रहा है। और सिर्फ हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आए थे कि हमें कि एक पम्मी नंबरदार नाम को लोग हाँ पहचानने जी, हाँ लगे। जी। पहले व्यूज से फर्क पड़ता था हम्म। कि जब व्यूज कम आते थे ना, तो काम हाँ जी। करने का मन नहीं करता था। उसके बाद इतने व्यूज आए, अब व्यूज का फर्क ही नहीं पड़ता कि अब मेरे चैनल पे 1000 व्यूज आए, 1500, 2000 हम्म। लोग जानते हैं। हाँ जी, वो वो तो नाम, बात है। हाँ, नाम के लिए आए थे, नाम टचवुड भगवान ने बना दिया। हम्म। और भैया आपका लाइक यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कैसे हुआ था? ऐसे ही बैठे थे करण, हम बात चल रही थी, मैं और मेरा बेटा बैठा था कि हम्म। पापा सब कुछ कर लिया जो थी, अब तो खाली बैठे हैं, अब क्या करें। और हाँ जी, हमारा हाँ जी। ज्यादातर ना रेंट का काम है, ऑडियंस को पता है, जितने जिन्होंने मेरे हाँ। पुराने पॉडकास्ट देखे हैं। रेंट के काम में ना आपको बस बैठना होता है, हाँ, वो तो है। कुछ नहीं, आप दिमाग नहीं चला सकते। हाँ। तो एक ऐसा काम चाहिए था जिसमें दिमाग चले और भागा दौड़ी बढ़े। मैं अपनी जिम पे भी जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, वर्कआउट करके ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन बैठा रहता हूँ। ऐसे हम्म। जैसे बना ठना बैठा हूँ, जूते वूते पहन के मस्त बैठा रहता हूँ। तो हम्म। उसने कहा पापा कुछ करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो मैंने कहा करते हैं। तो उसने बोला कि छोड़ोगे नहीं, आपकी ना आदत है, आप कोई भी चीज करते हो और फिर छोड़ देते हो। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा छूट जाती है करन, होता है, मतलब मेरे से नहीं हो पाती चीजें कंटिन्यू हाँ ना, वो। छूट जाती है, कोई ऐसी मूवमेंट आती है, कोई ऐसा आ जाता है टाइम के छूट जाती है। हम्म। तो मैंने कहा चल ठीक है, नाम सोच क्या रखेंगे। हाँ जी। फिर उसने, हम वहीं बैठे थे उधर, वहां सोफे लगे हुए थे पहले, अच्छा। जहां भी बेड पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसने कहा कि कैडी बातचीत। तो मैंने कहा गूजर। भाई गुजर। कास्ट है हमारी, तो पीछे कुछ तो ऐसा आना चाहिए, हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हमने रखा कैडी बातचीत गूजर। हम्म। उसके बाद ही उसी दिन ये वाला रिक्लाइनर वहां करा हमने, दो हाँ सोफे जी, लगाए, लाइटिंग पूरे में लगवाई वहां, उसी दिन लाइट वाला बुला के। हाँ जी, अगले दिन के लिए हमारा सेटअप रेडी था कि हम पॉडकास्ट करें। अब पहला हमारा पॉडकास्ट था, हाँ जी। बुलाए तो कैसे बुलाए, किसी को जानते भी नहीं हम तो, हाँ। क्योंकि इस फील्ड से है ही नहीं। तेरा हम्म। वाला हाल है ना, हाँ जो जी, मैं तो अभी मैं जगह जगह बिहाइंड द सीन में बात कर रहे थे, हाँ। वही वाला हाल था, कैसे बुलाए। फिर कोशिश करी, एक दो इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करे, किसी का जवाब आ गया, हम्म। उनको बुलाया, पहला पॉडकास्ट करा। जीरो हम्म। से स्टार्ट करा था कैडी बातचीत गुजर। पहले हमने सर्च मारा यूट्यूब पे, कोई है तो नहीं चैनल ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ही चैनल था और उसपे 1.5 साल पहले वीडियो डली थी, हम्म। 1.5 साल से उसपे कोई वीडियो नहीं डली थी। ठीक है। और वो था सिर्फ कैडी बातचीत, हम्म। गुजर वुजर नहीं था उसमें। तो हमने बनाया कैडी बातचीत गुजर, पहला अपना पॉडकास्ट। अच्छा, पॉडकास्ट हमने शूट कर लिया। हाँ जी, हमारा दोस्त है बिट्टू, उसका शादियों का काम है, कैमरा मैन है वो। हाँ जी, हाँ जी। उसने 2 कैमरे लगाए, सब कुछ वो हमें दे गया लैपटॉप में। हम्म। अब हमें ये नहीं पता ये अपलोड कैसे होगा, इसकी एडिटिंग कैसे होगी, 2 कैमरों का वो शॉट्स हाँ अलग जी, अलग, हाँ जी, हाँ जी। हमें कुछ पता ही नहीं। हम्म। अब मैं कंफ्यूज होके बैठ गया भाई। अब जो गेस्ट आए थे उसने अनाउंसमेंट कर दी कि बहुत जल्दी मेरा पॉडकास्ट आने वाला है, आप देखना। हम्म। अब यहाँ टेंशन बढ़ गई कि आप बना, सब कुछ कर लिया, शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, हाँ बस जी, हाँ एडिट जी, कैसे कराए। फिर हमारी जिम में एक रील बनाता था लड़का, जिम की रील्स बनाता था। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने उससे बोला, वो कहता भाई ये कर दूंगा, आप गूगल ड्राइव पे मुझे भेजना। मैंने उसे ओके कर दिया, अब ये नहीं पता गूगल ड्राइव क्या होती है। फिर उसी को कॉल किया, मैंने कहा यार मुझे ये और बता गूगल ड्राइव क्या भैया का होती पूरा मेरे वाला हाल है। है। भाई जो नहीं पता वो नहीं पता। मैं सारी चीजें भाई से ही पूछता हूँ। अब वो जिनको पता है ना, उनका हाँ। सहारा हमें लेना पड़ता है कि हाँ भाई जी, हाँ हाँ जी। भाई को पता है, भाई अच्छे से बताएगा। अब मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा यार गूगल ड्राइव तो बता दो। कहता भैया तभी पूछ लेते। फिर उसने मुझे समझाया और मैं फोन पे था, लैपटॉप मैंने खोला, उसने कहा ऐसे ऐसे डाउनलोड करो, उसमें 15 GB का स्पेस मिलता है। और हमारा पॉडकास्ट था ऑलमोस्ट 22 GB का। हम्म। मैंने कहा अब इसे कैसे भेजू। हाँ। वो कहता अब खरीदो 100 GB का स्पेस। फिर भाई वो स्पेस खरीदा, अपलोड करी, उसे भेज दी। यहाँ की एक टेंशन खत्म हो गई। हम्म। अब जब वो उसने एडिट करके दिया ना, तब संतुष्टि आई कि अब ये नहीं पता वो अपलोड कैसे करूं, हाउ टू अपलोड। यूट्यूब पे मैंने ऐसे ऐसे डाला है
कि मैं कैसे अपलोड करूं उसको। भैया पहला व्लॉग था, मैंने यही करा था। है ना, यही करा था ना। तो वो डाला है, मैंने डाला, सर्च मारा, और वो बड़ी मुश्किल से चला 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 हो गया। हाँ। पर वो टाइम सब कुछ कर दिया मैंने उसमें, और मैं खुश हो गया कि अगले दिन पॉडकास्ट आ गया, वो अनलिस्ट था। वो पब्लिक ही नहीं करा, अनलिस्ट था, और सबको बोल दिया पॉडकास्ट आ रहा है। हाँ। तो मैं भी उस टाइम बैठ गया ऐसे, और वो आया ही नहीं। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो फिर गई। कॉल आने चालू हो जाते हैं कि जो दोस्त थे साथ में, कह रहे आया हाँ। क्यों नहीं। मैंने कहा यार, मैं अंदर अंदर कह रहा कुछ तो मेरे से गड़बड़ हुई है। अब वो बहुत बार देखा, तो जब वो एक शॉट आया उसमें बोला कि आप जब भी कोई वो करते हो ना, वो अनलिस्ट पे क्लिक रहता है, हाँ जी, हाँ जी। आपको वाईटी स्टूडियो में जाके वो पब्लिक करना होता है, हाँ। डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के। कुछ नहीं लिखा था मैंने, गेस्ट का नाम वगैरह लिख के वो कर दिया। फिर हाँ। मैंने वो जाके थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके अनलिस्ट करके पब्लिक करके, उस टाइम मुझे टाइमर का नहीं पता था, टाइमर भी लगा सकते, मैंने सीधा वो हम्म। पब्लिक कर दिया। पहला पॉडकास्ट हमारा 3 दिन में 7,000 लोगों ने देखा। अच्छा। 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, पहले पॉडकास्ट में हमारे 560 सब्सक्राइबर हो गए। हम्म। तो एक होप, अच्छा वो पॉडकास्ट बहुत बड़ा था, वो हमने 2 पार्ट में डाला था। हाँ जी, हाँ जी। 40 मिनट का पहले डाल दिया, फिर 40 मिनट का बाद में। फिर जो उसका दूसरा पार्ट आया, वो गया 50,000। हम्म। 1 हफ्ते के अंदर ही हमने वो पार्ट डाला, बिकॉज हमारी कम्युनिटी, जैसे ही मैं बात कर रहा था। हाँ जी। अब एक कोई हमारा गुजर भाई कोई पॉडकास्ट कर रहा है ना, हम्म। उसका मुझे आ गया, तो मैं 50 बंदों को शेयर करूंगा उसको हाँ, वो कि यार तो हमारा गुजर का चैनल है। और टच वुड, मैं भगवान से हाथ जोड़ता हूँ, मैंने ही पहला नहीं तो आप देखो, मेरे से चैनल से पहले 1 साल अगर आप जाओ, पॉडकास्ट बहुत कम कर रहे थे लोग। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी। सिर्फ या तो जो बड़े बड़े 2-4 चेहरे थे उनको जानते थे कि इनका हम्म। पॉडकास्ट आता है, हम देखते हैं, या हाँ। हम फिल्म स्टारों के इंटरव्यूज देखते थे, हाँ, वो है ना। टच वुड, उस टाइम मैंने बनाया, मेरे के बाद कम से कम 50 पॉडकास्ट के चैनल बने हैं। अच्छा। तो जब वो मेरा चलना था ना, वो टाइम था चलने का, हाँ। और वो एकदम से गोली गया। हम्म। तो 2 हमने पॉडकास्ट, जब हमारा सेकंड वाला पार्ट उसका आया, तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे, ओके। सब्सक्राइबर हमारे पूरे, वॉच टाइम हमारा पूरा 2 पॉडकास्ट में और क्या चाहिए। एकदम डन। फिर मेरा बेटा आया कि पापा ये तो मोनेटाइज हो गया। हाँ जी, मेरे ख्याल से 42 दिन हुए होंगे। हाँ जी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये मोनेटाइज हो गया, तो अब काम हो अब गया। काम करने का दिल करेगा, और हाँ, कि मोनेटाइज हो गया। मोटिवेशन नहीं आएगी। तो उस पे अगर 1000 व्यू रह जाते, 700 व्यू रह जाते, फिर नहीं करता मन। तभी आदमी ड्रॉप करता है, छोड़ देता हाँ जी। है ना। फिर मैंने कहा ठीक है यार, अब तो करेंगे, मजा आ रहा है। और पब्लिक, पहले पॉडकास्ट से पब्लिक जानने लगी। और मुझे पब्लिक क्यों, मैं थोड़ा सा याद क्यों रह जाता हूँ ना, मेरे बाल बड़े थे, जूड़ा बंद रहा था, थोड़ा स्टाइलिश था, टैटूज हो रहे थे, हाँ जी, हाँ तो जी। लोग मुझे पहचानने लगे कि कोई पम्मी नंबरदार है। तीसरा पॉडकास्ट, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, मुझे मेरी कब पहचान पता चली कि यार लोग तुझे जानते हैं। 4 5 6 पॉडकास्ट मैंने कर दिए थे। हाँ मैं जी। अपनी जिम से घर और पॉडकास्ट खत्म, यही लाइफ थी। फिर हम एक फरीदाबाद शादी में गए, हम्म। रिश्तेदारी में शादी थी। तो मैं जाके, जैसे गेट पे खड़े होते हैं ना आपके वेलकम के लिए, हाँ। मैं ऐसे रिश्तेदारों के साथ खड़ा था। अब वहां मुझे पहली बार फैन फॉलोइंग पता चली कि आपसे पब्लिक प्यार कितना करती है। आके लोगों ने, मैंने वेलकम कम किया, लोगों ने मेरे साथ पिक्चरें ज्यादा खिंचवाई कि भैया पम्मी नंबरदार भाई खड़े हैं। हाँ, हाँ कि मैं ऐसे हाथ मिलाने जा रहा हूँ, वो मेरे से पहले आ रहे हैं, पम्मी नंबरदार भाई। डुग्गू भी जी। था, मैं भी था, जय हाँ भी था, बड़ा वाला बेटा। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी मेरे से हाथ मिला के जाए और गले मिल के जाए, मैं इनकी तरफ, मेरा रिएक्शन वो फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा हाँ। डुग्गू, लोग जानते हो, कह रहे हैं पापा जानेंगे क्यों नहीं, 6 7 पॉडकास्ट आपने दे दिए। बट हम्म। हमें नहीं पता था पब्लिक इतना प्यार करने लगी है। तो भाई वहां से उस दिन मुझे कम से कम भी 25 30 पिक्चरें खींची होंगी हम्म। वहां से आपको, और पॉजिटिव वाइब्स आ गई कि अब आप, उस समय फील कैसा हुआ था ओहो, अच्छा वो फील मुझे अभी भी होता है। हाँ। मैं अभी भी, मैं अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता, अपना काम काम काम। अभी भी मुझे लास्ट, मेरा लास्ट मैं बताऊं, अभी परसों नरसों की बात है। मैं जैसे अभी बिहाइंड द सीन बता रहा था, मैं जिम से आ रहा था, हम्म। पीछे से 2 बंदे स्कूटी पे आ रहे थे। हाँ जी। उन्होंने गाड़ी पहचान ली। हाँ। गाड़ी का रिव्यू मेरे रिसु भाई ने डाला, रिसु तेरी वजह से लोग गाड़ी भी पहचानने लगे अब, है ना। हाँ। उन्होंने गाड़ी पहचान ली और मेरी नजर पड़ गई उन पे, तो वो स्कूटी पे से कह रहे थे भैया फोटो। हम्म। मैंने कहा रुकता हूँ। फिर मैं रुका हाँ। वहीं पत्थर मार्केट में। मैंने कहा कैसे पहचाना। कहते भैया एक तो आपकी गाड़ी, और एक आपकी गले की चेन, मैं चेन हमेशा पहले रखता हूँ, हाँ कभी जी, हाँ कभी जी। निकालता हूँ, इनसे पहचान लिया मैं आपको। हम्म। तो मुझे पहले दिन वाली फीलिंग अभी भी आती है। अभी भी अच्छा। लोग मिलते हैं मुझे, पिक्चरें खिंचवाते हैं। कहीं भी, मैं कल एक किसी से मीटिंग करने गया था, तो ब्रिस्ता में बैठे हुए थे, कॉफी चल रही थी, तो बहुत देर से उसके जो सेल्समैन है मुझे देखे जा रहे और अपने फोन में देखे, मुझे देखे और अपने फोन में देखे। अरे सेम सेम। हाँ, मैं थोड़ा सा उस टाइम पतला था जब मैंने स्टार्ट करा था, अब मेरी गेनिंग चल रही है। हाँ जी। तो वो कंफ्यूज, उसने मेरी चेन देखी। फिर तो मैं एक कॉफी ऑर्डर करने आया, तब उससे बड़ा घबरा के मेरे से पूछा
कि सर आप पम्मी नंबरदार हो ना? मैंने कहा हाँ भाई। मैं हाँ। यकीन नहीं करोगे आप, रिश्ता वाला भाई मेरा अगर ये रील देखेगा या शॉर्ट देखेगा, भाई पैसे भी नहीं लिए उसने। अच्छा, जितना भी ये बिल तो बना ना, प्यार है भैया। हाँ, कॉफी और सोचो वो वहां जॉब कर रहा था, हुँ, कल की बात है, परसों की। उसने मेरे से पैसे भी नहीं लिए और मेरे साथ पिक्चरें खिंचवाई सारे स्टाफ ने। तो मुझे अभी भी भाई वही फील होता है जो फर्स्ट डे वाला फील हुआ था ना, कोई भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। मैं किसी भी अपने सैलून की शॉप में चले जाऊँ, यहाँ 10 बच्चे मिल जाते हैं, भैया पिक्चर, भैया पिक्चर। और हाँ। संडे को ज्यादातर मैं घर ही रहता हूँ क्योंकि संडे को कोई ना कोई मिलने आता रहता है, फोन मैसेज आते रहते हैं, भैया आपसे मिलने आते हैं। तो ये फील पहले दिन से और अब तक होता है मुझे, और यही होता रहे। वो तो छूट होएगा। और भैया जब आपने लाइक पहले वो अर्न करा था कमाई, तो वो कितने थे? अगर आपको याद? यूट्यूब का नहीं, नहीं जो सैलरी का हाँ, 2500 रुपए, अच्छा। 2500 रुपए सैलरी थी। हाँ पूरा याद है मुझे, तो मेरी मेमोरी बहुत। आपने क्या-क्या करा था? भाई मुझे अभी भी याद है, 2500 में से भी बच जाता था, उस टाइम इतने खर्चे नहीं होते थे। ये लगभग कौन से साल? 10 की बात है ये। 2010? हाँ 2010 के 8वें महीने में मैं नौकरी लग गया था। हाँ। 9वें महीने में मेरे हाथ में 2500 रुपए आ गए थे। 2500 रुपए लेके हमें ऐसा लगता था वो 25,000 है। हाँ। आप सोचो ना, 16 साल पुरानी बात है, हुँ, 26 चल रहा है ये। उसमें से घर का खर्चा भी चल गया, मेरा अप डाउन भी चल गया। गुड़गांव सेंट्रल मॉल देखा होगा, हुँ, उसी में थी, ऊपर फूड कोर्ट होता था उसमें पहले। अच्छा। अब गुड़गांव सेंट्रल मॉल जब बना था ना, हुँ, जब उसकी फिनिशिंग चल रही थी तब से लग गए थे हम अच्छा। 4 दोस्त थे, चारों लग गए थे उसी में। आज कोई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो 2500 रुपए मिले थे भाई। उसके हुँ, बाद मैंने वहां करी 2500 में। फिर मैं काउंटर पे खड़ा रहता था, तो एक यूएस पोलो ब्रांड होता है ना कपड़ों का, हाँ जी, हाँ जी। तो एक लड़का आया मेरे पास पिज्जा लेना, पिज्जा के काउंटर पे था मैं फूड कोर्ट में। तो मेरे से ऐसी बात करने लगा वो। तो उस टाइम मैं वर्कआउट करने लगा था, थोड़ी मसल ग्रोथ होने लगी थी, और हाफ टी शर्ट में मैं रहता था। जो हमारी ड्रेस थी, हुँ, सर पे वो होता था बाल बांधने वाला कि बाल वाल ना गिर जाए, मेरे बाल बड़े हुँ, थे तब भी। अच्छा। और हाफ टी शर्ट पहन के, तो उसने मेरे को बोला आप यूएस पोलो में करोगे काम? हाँ। मैंने कहा सर निकाल लो यहाँ से। बिकॉज जो पिज्जा की भट्टी चलती थी ना, मेरे पीछे ही थी वो, और मुझे ओके। पीछे पिंपल हो गए थे। हुँ, 2 साल करा मैंने उसमें, पीछे इतने मोटे मोटे पिंपल हो गए थे, रेड रेड। तो मैंने कहा सर निकाल लो इसमें से। 2500 से फिर उसने मुझे बोला कि ठीक है, आप पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको 7 दिन की। ठीक है। मैंने कहा बताओ। फिर मैंने वहां से 10 दिन की छुट्टी ली। हाँ, पीवीआर है ना जो साकेत में, उसके नीचे उनका ऑफिस था। हाँ जी। उनके उसके नीचे हमारी 6 दिन क्लास चली। वो मर्चेंडाइज के कपड़ों के बारे में समझाना, कि अगर कोई हुँ, क्लाइंट आएगा तो आप कैसे उसे समझाओगे कि हमारे पास क्या आर्टिकल है। हाँ, 6 दिन उन्होंने हमें बताया कौन से कपड़े आते हैं, कैसी फिटिंग होती है क्या। 7वें दिन उन्होंने मेरा ऑफर लेटर देके मुझे एम्बियंस प्रोमिनाट वसंत कुंज हाँ जी। खुला था वो जब, अच्छा। तब की बातें हैं ये। मेरी पहली पोस्टिंग ना वहां थी उसमें, अच्छा। प्रोमिनाट के अंदर हुँ, यूएस पोलो था, उसमें थी। हुँ, जाके फिर 7,000 रुपए सैलरी, 2500 से सीधी 7,000। 7,000 रुपए सैलरी। और वहां थोड़ा मुझे ऐसा लगा क्योंकि वहां आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। अच्छा। आप अपने घर के कपड़े जीन्स वगैरह, बस टैग टाकना होता है हुँ, सेल्समैन का। वहां थोड़ा मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, मॉल के अंदर एसी चल रहा है, लाइटें हाँ। इतनी सारी, है ना, लाइटें इतनी सारी, तो वहां कंफर्टेबल फील हुआ। वहां हुँ, करी फिर मैंने 4 साल। हाँ, 4 साल में आराम से करता रहा, मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर उन्होंने मुझे अपना स्टोर दे दिया संभालने के लिए, मैनेजर अच्छा। की पोस्ट पे डाल के। 4 साल हो गए थे कि अब आप, वो 2 मॉल जुड़े हैं, एक प्रोमिनाट और एक एम्बियंस, वो दोनों जुड़े हुए हैं मॉल। हुँ, तो पहले मैं प्रोमिनाट में था, फिर उन्होंने एम्बियंस में उनका स्टोर आया, उसमें मुझे स्टोर में भेज दिया। स्टोर में मैंने 1 साल करी। उसके बाद बहनें यहाँ बड़ी हो रही थी, उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ी अच्छा। इनकी शादियां करने के लिए, क्योंकि देखो दोनों चीज आप एक साथ नहीं कर सकते। फिर एक प्रॉपर्टी सेल करी, फिर तीनों बहनों की शादी करी, उसके बाद फिर अपनी जिम विम बनाई, लग गया। लास्ट जॉब मेरी कल्ट में ही थी, और लास्ट मेरी सैलरी 75,500 जो कल्ट में एज ए फिटनेस मैनेजर थी। मुझे याद है मेरे पास सैलरी स्लिप भी पड़ी है, जो मैंने छोड़ी थी। अब तो उसके पीछे लाख-लाख। अब तो बस यार, ऐसा है ना, देखो आप जितना काम करोगे उतने पैसे कमाओगे। वो तो है ही भैया। अभी अगर मैं यूट्यूब पे भी हर वीक पॉडकास्ट ना डालूं, तो हुँ। यूट्यूब आपका 2,000-3,000 रुपए देगा आपको मंथली के। वो किसको चाहिए? तो हर हाँ। पॉड आप जितनी मेहनत करोगे उतना, मैं बता रहा हूँ ना, आप यूट्यूब पे आओ, बंदे नहीं बोलते कि आप भैया यूट्यूब की इनकम कितनी आई थी। हुँ। आप वो बोलेंगे मैं एक फोन ले लूंगा, इतनी आई थी, मैं 2 गाड़ियां। मैं खुल के बोला करो, बंदों को मोटिवेशन कैसे दोगे? हाँ। 80,000 रुपए आई थी पहली पेमेंट हमारी यूट्यूब से। हुँ। वो 75 से। हाँ 80,000 रुपए यूट्यूब की इनकम आई थी, जिसमें आप अपने मन मर्जी बैठ सकते हो, हाँ। आप खुल के बात कर सकते हो, आप फेमस हो रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हो। हाँ, तो ये मत बताया करो कि मैं ये फोन ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। खुल के बोला करो इतना मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तभी तो बच्चे आगे काम करेंगे। हुँ। पर ये है, यूट्यूब पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो अगर तो है। आपको लगा आपका ये वाला पॉडकास्ट 50,000 चल गया,
तो आप जो डालोगे वो भी 50,000 चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो है भैया। वो ऐसा अप डाउन यूट्यूब देता रहता है, हर बड़े से बड़े क्रिएटर को देता है। एक सोचो, एक मेरा 21 मिलियन है, फिर हाँ उसके जी। बाद एक 8 लाख है, फिर हम्म, 5 लाख है, फिर 6 लाख है। अगर 21 मिलियन चल गया मेरे चैनल पे ही, तो फिर तो वो ऊपर जाना चाहिए ना, ड्रॉप नहीं आना चाहिए। वो तो है। पर ये चलता रहता है, पब्लिक को चाट मसाला पसंद है, और अब हम वो चाट मसाला देते नहीं। हाँ। बिकॉज वो चाट मसाला, जैसे किसी को किसी ने गाली दे दी, किसी ने किसी को लड़ाई दे दी, हाँ जी। या किसी की भाई की लड़ाई हुई, मैंने आपकी लड़ाई की पूरी स्टोरी, उसको देखेगी पब्लिक। हाँ। मैं यहाँ बैठ के ये बता रहा हूँ ना एजुकेशन कैसे होगी, बच्चों को क्या करना चाहिए, उसको नहीं देखेगी पब्लिक। जैसे आप यूट्यूब कर रहे थे, उस टाइम पे यूं होता है, कभी कोई फेस आता है कि भाई नहीं, आया था, आया था, आया आया था। था, आया था। हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, हमने मैंने एक चैनल को दिया था, एक चैनल देव करण का चैनल है, वो 9 लाख है उसके, उस पे हम्म। कैडी बातचीत गुजर, मेरा पहला पॉडकास्ट आया था। मैं देता नहीं था किसी को पॉडकास्ट। हाँ जी। मैंने कहा यार, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मेरा क्या ही जानेंगे लोग, पर उसने फोर्स किया, दोस्त था मेरा, भैया भैया प्लीज, भैया प्लीज, भैया प्लीज। मैंने कहा चलो। उसके ना लोगों ने मीम बना दिए पॉडकास्ट के, अच्छा। भाई को लेके, कि लोगों को ऐसा लगता था कि ना तो ये कभी मिले इनसे, और ये बस अफवाहें फैला रहे हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं था मेरे पास, मैंने बहुत चीजें छोड़ दी करनी। तो वो फेस मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि मैंने कहा यार छोड़ दे, किसके लिए कर रहा है, किसको दिखा रहा है, छोड़ दे। वो फेस आया था मेरा, पर मैंने जवाब दिए फिर खड़े होके। मैंने रील्स भी डाली, मैंने कहा यार, अगर यहाँ तू डाउन हो गया ना, लोग तो चाहते ही हैं। वो तो है ही, लोगों को अच्छा काम मुझे आता है। एक बात बताओ करण, हम 3 दोस्त हैं, हाँ जी। हम एक साथ बैठे हैं, हाँ या हम जी। 4 दोस्त हैं, हम्म। चारों में से करण ऊपर चला गया और हाँ हम जी। नहीं गए, तो लोगों को होता है ना कि यार करण कैसे ऊपर जा रहा है, तो वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, हम्म। और उस टाइम अगर आप गिर गए तो आप हार गए। वो तो है। तो मैंने नहीं छोड़ा, वो डिप्रेशन वाला फेस आया था, बट मैंने नहीं छोड़ा। मैं उठा, अरुण अमृत भाई का पॉडकास्ट, मैंने उसके बाद अरुण अमृत भाई को फोन किया, हाँ जी। भाई पॉडकास्ट, हालत नहीं थी मेरे पॉडकास्ट की, भाई पॉडकास्ट करना है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। हम्म। फिर बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक हम देते रहे। और इसमें ऐसा नहीं है करें ना, आते हैं, इसमें अभी भी आ सकता है कोई भी ऐसा फेस जिसमें आपको लगेगा यार पॉडकास्ट अब तो नहीं चल रहा, गाने भी नहीं चल रहे, छोड़ हाँ। देते हैं। चलता रहता है इसमें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है ऐसा फेस। अभी हमें नहीं पता कब ऐसा फेस आएगा जब हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार अब नहीं कर रहे, हम्म। फिर अगले दिन खड़े होंगे, फिर कोई पॉडकास्ट एडिट करके डाल देंगे। वो। तभी ना मैंने 2 चीजें रखी है हम्म। यूट्यूब पे, अपने गाने और अपने पॉडकास्ट। हाँ जी। अगर एक चीज छूट गई ना कोई, तो एक बची रहेगी मेरे एक पास, तो चलती रहेगी। चलती रहेगी। क्योंकि देखो, गाने पॉडकास्ट ऐसा है, आपको गेस्ट बुलाने पड़ते हैं, हम्म। या कोई गेस्ट आपके पे आना चाहे, कोऑर्डिनेशन ना बने, 20 दिन पॉडकास्ट ना आए, हाँ जी। 21 दिन ना आए, 1 महीने ना आए, लोगों को हम्म। फिर डाइजेस्ट नहीं होता, वो मैसेज करने लगते हैं भाई पॉडकास्ट, भाई पॉडकास्ट। गाने आपको पता है, अगर इस महीने आपने गाना दिया है ना, तो करण अब 1-2 महीने लेगा दूसरा गाना देने में। गाने हाँ इतनी ये जल्दी तो नहीं है। बनते, वो तो है ही। है ना गाने। और देखो 90s के गाने आप अभी भी हाँ। सुन रहे हो ना, तो हाँ। गाने सदाबहार चीज है। वो तो है ही। आप हमारा सक्सेस गाना पहला, मेरे बच्चों के बच्चे भी सुनेंगे उसको। ये तो है। जबकि आप पॉडकास्ट एक बार देख लोगे, दोबारा आप पॉडकास्ट नहीं देखोगे, हम्म। आप बोर हो जाओगे। कितना भी तगड़ा पॉडकास्ट हो, किसी भी हाँ। मंत्री का हो, किसी एमएलए का हो, आप एक बार देख के नहीं, गाना आप जरूर सुनोगे। हम्म। आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप खुश हो, अगर आप डिमोटिवेट हो तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग जाके सुनोगे। हम्म। गाना एक ऐसी चीज है, आपने दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे भी सुनेंगे कि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी थे, सुनो गाने। हमारे दादाजी ये गाना देखे कहते है ना, हैं। तो इसलिए मैंने दोनों चीज संभाल के रखी है। हाँ मैं जी। अभी दोनों दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, कुछ नहीं पता, कुछ वायरल ऐसी तगड़ा कोई हमारा गाना हो जाए, आज हम यहाँ है कल हम बॉम्बे हो, हम्म। बॉम्बे में सारा सेटअप हो, अपने कैडी बातचीत गुजर का वहीं से दे रहे, किस्मत का कुछ नहीं पता। वहां पे छोटे मोटे हम आ जाएंगे, कहेंगे भैया हम भी है आ ना, जाए। और एक चीज और मैं करण के इस पे बता दूं, मैंने नहीं बताई अभी तक, किसी को भी नहीं बताई। तो एक एमटीवी का शो आ रहा है, पहली बार बता रहा हूं मैं इसको, ओ वाओ। अगले महीने। हिट रील। एमटीवी का एक शो आ रहा है अगले महीने, जिसमें पीछे ये आरुष बोलार गए थे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मैं आपको अगले महीने जरूर देखने के लिए मिलूंगा। और अभी तक मैंने किसी पे रिवील नहीं करा, वो बच्चों, मैंने डाला था एक चीज में, बच्चों ने डिलीट करवा दिया कि मत डालो आप अभी ये। हाँ। तो अगले महीने आप वहां जाके कैडी बातचीत गुजर को देख सकते हो। आप बोलते हो बॉडी दिखाओ भैया, एब्स दिखाओ, तो वहां आप एमटीवी के शो पे सब देखोगे। भाई सपोर्ट दिखाना, हम तो पूरा वहीं सपोर्ट पे। दिखाना है भाई, पूरा ए से लेके जेड तक का वहां देखूंगा हाँ। आपका सपोर्ट, कितना प्यार करते हो आप। भैया जैसे यूट्यूब की सबको पता है कि हम यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, डेली वो करेंगे, इस समय ये ग्रोथ मिलेगी, ये होगा, ये पॉजिटिव साइड होगी।
अब इसकी नेगेटिव साइड भी तो बताओ। नेगेटिव साइड बहुत है करण। मतलब ऐसा है, देखो नेगेटिव यूट्यूब ना, आप कर रहे हो अच्छे के लिए। आप हाँ। मेरे पास आए ना, आपने हाँ जी। पॉडकास्ट किया, हम्म। आपने डाल दिया। हम्म। अगर इसमें से भी कोई मीम निकाल के डाल देगा तो वो नेगेटिव ही है, इसका आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा वो, और जो आपका गेस्ट है उसके ऊपर, और उससे आपका चैनल डाउन जाएगा और आप 4 दिन 10 दिन किसी से बात भी नहीं करोगे। ये नेगेटिव चीज है। आप अच्छे के लिए कोई चीज डाल रहे हो ना, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे को एक बंदे ने पिक्चर भेजी कि भैया ये मेरी पिक्चर वायरल कर रहे हैं, उससे बना के, जो आजकल क्या चल रहा है वो एआई से बना एआई के से। मेरा फेस लगा रखा और ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। सोचो हाँ। उसने अपनी वो पिक्चर किसी अच्छी चीज के लिए अपलोड करी थी, उसको बंदों ने डाउनलोड करके, तो वो नेगेटिव चीजें तो है। सोशल मीडिया और यूट्यूब हम्म। दोनों चीजें, पॉजिटिव भी आप डालोगे तब भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखा दिए जाओगे। तो इसको ना आप अपना बिजनेस लेके मत चलो कोई भी। हम्म। एक एक चैनल है, लड़का बिस्ट करके है कुछ, फिटनेस की मिस्टर। फिटनेस की वीडियो डालता है वो बहुत पहले से, बीस्ट बीस्ट है उसके पीछे नाम, मोहित बिस्ट, हम्म। है ना। उसकी गुड़गांव में नौकरी थी, मैं उसको फॉलो करता था, चैनल देखता था उसका, मेरा हाँ कुछ भी जी। यूट्यूब पे मेरा नहीं था। हम्म। तो मोहित बिस्ट को मैं फॉलो करता था और उसका चैनल आता था वर्कआउट का, कभी चीट डाइट जा रहे हैं कभी कुछ। हाँ। उस बंदे ने अपनी नौकरी छोड़ी यूट्यूब के लिए ओके। और चैनल पे डाला था कि हम्म। मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है। और उस टाइम उसके व्यू आते थे 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख, उतना बहुत है। महीने हम्म। में उतना आपका 50-60 हजार रुपए बना देगा। हाँ। अगर एक आपका 12 14 मिनट का व्लॉग हम्म। 1 लाख जा रहा है और आप एवरीडे 30 व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो, आपका 60-70 हजार रुपए आराम से। छोड़ दी हम्म। उसने नौकरी। नाउ अभी उसके चैनल का हाल देखो आप, 1200 800 हजार, 1200 800 हजार। फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है टी शर्ट्स का। हाँ जी। अब वो अपनी प्रिंटेड टी शर्ट्स बेचता है, उसने एक अपना लगाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी ना आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम को ना ये मत समझो कि हमारा ये सब कुछ हो गया, इसके पीछे आप नौकरी वगैरह मत छोड़ो भाई अपनी, ये कब डूब वो तो जाए कुछ नहीं पता। वो तो भैया हर चीज पे है, बिजनेस पे भी हमें एक साइड बाय साइड कुछ ना कुछ लेके चलना हाँ होता है। बट बिजनेस में ऐसा है ना, अपना है वो, हाँ। यूट्यूब आपका अपना नहीं है। कल उठे चैनल उड़ गया हाँ। भाई, अब मेरे घर से कैडी बातचीत गुजर का नाम कोई निकाल के थोड़ी ले जाएगा, क्योंकि अपना है वो, किसी की हाँ। हिम्मत नहीं कोई घुस जाए। आप कल उठे इंस्टाग्राम उड़ गया, हाँ। हम कुछ सो अपना है ही नहीं करण उसमें अभी। अच्छा इसमें एक और नेगेटिव चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी जब इंस्टाग्राम आप यूज करोगे ना, हाँ जी। एक रील चलेगी आपकी 1 मिलियन, दूसरी रहेगी 1 लाख। बहुत हम्म। बड़ी टेंशन है ये अभी कि यार रील नहीं चल रही। हम पूरे दिन देखते रह जाए, चल चल हाँ चल। तो ये नेगेटिव चीजें ही तो है। यूट्यूब के शॉर्ट्स आप मेरे उठा के देखो, 55 मिलियन, 60 मिलियन, हाँ। 80 मिलियन, अब वो जाते हैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, हम्म। डाउन हो गए ना। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी भसड़ है इसके लिए। आप मुझे, मैं भी अब भी दिन की 2 रील पोस्ट करता हूँ, हम्म। 1 1.5 लाख 1 1.5 लाख 50,000 60,000 70,000 8 लाख 9 लाख ऐसे चलती है। तो वो भी जो 50,000 रहेगी ना, उस पे भी दिल यूं करता है यार ये 50,000 ही रहेगी, जबकि 50,000 बहुत बड़ा नंबर वो तो है है ना। भैया। बट ये इतनी तगड़ी, और अगर आपने आज आप उठे और रील डालना भूल गए, वो आपकी बसड़। हाँ। यूट्यूब पे आप जब यूट्यूब पे काम करोगे, आपको 2 शॉट जरूर डालने एवरी डे, सुबह और शाम। वो ओके। आपने नहीं डाले, वो आपकी बसड़। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं हम्म। गया था कहीं, तो मैं कल नहीं डाल पाया। मैंने रात को आके, मेरे पास रील नहीं थी कोई डालने के लिए, हाँ मैंने जी। बड़ौली गांव में टूट फूट चल रही है, हम्म। वहां की मैंने एक रील उठाई, उस पे अपना पोस्टर लगा के मैं ही बात कर रहा हूँ उसमें, वो डाली। फिर मैं सोया हम्म। कि यार आज रील नहीं डाली, आज पोस्ट नहीं डाली। तो इसमें जितना दिखते रहोगे उतना बिकते रहोगे। अगर आप बैठ गए, आपने छोड़ दिया कि मैं बैठ गया, तो काम हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। हम्म। ऐसा है भाई ये। हाँ। और अपने बरौड़ी गांव की वो बात हुई है। भाई चंदीला, चंदीला है वैसे उसका नाम, फरीदाबाद हम्म। में आता है। हमारा पूरा नाम क्या है डुग्गू? बडौली चंदीला, है ना। चंदीला। चंदीला बडौली। हम्म। तो चंदीला बडौली गांव है हमारा, फरीदाबाद में आता है। तो उसकी जमीन ना सरकार तोड़ रही है, मतलब वो मुआवजे में दे दी, 665 रुपए गज सरकार ने बेच दी। हाँ छह जी। सौ पैंसठ रुपए गज तो 1960 में भी नहीं थी जमीन। हाँ उस टाइम 1960-70 में। में इतनी, इस 500 या 600 होगी। छह हम्म। सौ पैंसठ रुपए गज अभी 2019 या 20 में बेच दी। और मुआवजा ऐसे डाल दिया सरकारी खातों में कि आके ले लो। 665 रुपए गज जमीन का कौन मुआवजा उठाएगा? मतलब 1 बीघे जमीन का आप 10,000 रुपए लेके आओगे अपनी का, हम्म। और उस पे बिना कहे बुलडोजर चल रहे हैं। तो भाई हम पूरा अच्छा। समर्थन कर रहे हैं जितना। अब मैं संडे को जाऊंगा, हम्म। मेरी एक रील आएगी अब कि संडे को 1 बजे मैं आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मिले। तो बस उसी को करने के लिए मेरे ख्याल से 18वां दिन है कल। अच्छा। वहां लोग बैठे हुए हैं, तोड़ा फोड़ी। 6 बजे आके गवर्नमेंट ने, सोचो 6 बजे ऑफिस नहीं खुलते, कोई पुलिस वाले नहीं आते। हम्म। 6 बजे आके बुलडोजर, कम से कम 50 पुलिस वाले, हाँ।
मैंने एक गाय की रील डाली थी, देखी थी किसी ने? हाँ, वो वहीं वो की है। पीछे से उस तो बेचारे जिसमें गाय बंधी हुई थी ना, हम्म उसमें छत थी ऊपर, बुलडोजर ने ऊपर से तोड़ा, पूरी छत गाय के ऊपर गिरी, ये जड़ें टूट गई। वो रील पे मेरे ख्याल से 55,000 शेयर है मेरी पे, हाँ और 34,000 लाइक है। तो मतलब मुझे उसे देख के दिल खुश हुआ कि अभी भी हमारी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के लिए मरते हैं, हम्म करते हैं। मतलब 55,000 शेयर बहुत बड़ी चीज है। वो तो है ही भैया। तो मतलब देखने वाली है, और गवर्नमेंट की ये है कि अगर आप तोड़ने भी आ रहे थे ना चीजों को, तो खाली करवा लेते। अगर तोड़ना ही हम्म है, आपने अंदर अनाज रखा हुआ है, किसी की मशीन रखी हुई है, गाय है, बच्चे होते, सोचो उसकी जगह कोई इंसान होता, हाँ दब जाता। तो ये हो रहा है बड़ौली गांव में, और हम बड़ौली के भाई समर्थन में खड़े हैं। और बड़ौली के छोड़ो, हमारे गुर्जर बिरादरी में, हमारे गुर्जर समाज में कहीं भी कोई भी विरोध होगा, किसी मेरे छोटे बड़े भाई पे भी, या किसी भी गांव में, तो भाई हमारा कैडी बातचीत गुर्जर आपको वहीं खड़ा मिलेगा। वो चाहे वो तो है ही। बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे रात हो। पूरे बड़ौली गांव को पता है, पम्मी नंबरदार, वो मुझे जितना भी धन्यवाद करते हैं ना, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ, भाई मत दो धन्यवाद, कल को मुझे जरूरत होगी, हमारे हम्म गांव में जरूरत होगी, आप नहीं आओगे? वो तो है ही। कहते भाई दिल जान से आएंगे। तो ये एक प्यार है जो जुड़ा हुआ है। तो भाई कल संडे को मैं पहुंचूंगा वहां दोबारा, वहां ज्यादा पे से सब ज्यादा भाइयों ने पहुंचना है सब हमारे। पहुंचना भाई, सारे के सारे। भैया जैसे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एज ग्रुप के जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एज तो बता दे पहले तो अपनी। 23। 23 साल में करण पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है भाई, समर्थन देना। देखो अगर प्यार नहीं दिया आपने, तो मेहनत कर रहा है, अब हाँ इतनी दूर से आया है यहाँ, है ना? नहीं तो इतनी ठंड हो रही है, आप बाहर निकल के देखो। और अगर आपने प्यार नहीं दिया, शेयर नहीं करी चीजें, तो आदमी का मोरल डाउन हो जाता है। भैया जैसे मैंने आपसे मैसेज पे बात हुई, मैंने हम्म। आपसे आप एक बार पे आपने कहा आजा छोटे भाई, तो ये आप क्या सबको और बुला मुझे लेते हो? इससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, करण ना थैंक्स बहुत बोलता है यार। भैया थैंक्स, भैया थैंक्स, भैया थैंक्स, है ना? मैंने करण को रोका, करण मत बोल थैंक्स, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आजा, टाइमिंग मैच कर लेंगे एक, है ना? हाँ जी। तो मेरे स्टूडियो पे किसी ने पॉडकास्ट देखे नहीं होंगे, सिर्फ मेरे ही देखे होंगे, या मैं कोई रील बना के डालता हूं तो इधर की आती है। हाँ अदरवाइज इससे मुझे बहुत प्यार है, इस सोफे से मुझे बहुत प्यार है ना? एक एक चीज मैंने अपने हाथ से लगाई है। कोई हम्म वेंडर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, वो भी मैंने अपने हाथ से लगाया, ये भी मैंने ये बनवा के अपने हाथ से, ये फ्रेम मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, पर्दे मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, ये लकड़ियां मैंने अपने हाथों से बनाया है, डिजाइन सब कुछ हम्म मेरे हाथ का हो रखा है इसमें। तो लोगों को लगता है कि अगर हम भैया को मैसेज करेंगे, मेरे को ना लोगों में ऐसा लगता है कि एटीट्यूड बहुत है मुझे देख के, लोग हम्म जज कर लेते हैं अपने आप, मेंटेलिटी ऐसी हो गई। पर हाँ अगर कोई मेरे से मिलना भी चाहता है, और कोई किसी का दिल है, किसी के पास कुछ भी ना हो, और वो पॉडकास्ट मेरा लेना चाहता है, आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, मेरे पास आपको कैमरे भी मिलेंगे, माइक भी मिलेंगे, लाइट्स भी मिलेगी, आप जो बोलो आपको वो मिलेगा। सब हमने भैया का ही हाँ, लिया नहीं, अगर अगर कोई करना चाहता है। है ना कि भाई मुझे पॉडकास्ट करना पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ जी। और आपका करना है, भाई यहाँ आ जाओ, आपको सोफे, लाइटिंग, कैमरे, एडिट करके बोलोगे, हम एडिट करके भी दे देंगे आपको। तो मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा है थोड़ा सा, हाँ जी। बिकॉज हो जाता है, मैं बचपन से ऐसा हूँ, गुस्सैला तो हूं मैं। बट आप आ सकते हो, पॉडकास्ट कर सकते हो, जैसा करण ने बोला, करण का मैसेज आया और मैंने बोला करण आ जा भाई। यहाँ से आयनगर की हालत देखी है, मैं अपने आयनगर के नेताओं के लिए रील डालता रहता हूँ, आधे तो मेरे हाँ से नाराज पड़े हैं। आयनगर सबसे पुराना और सबसे बड़ा, इस विधानसभा, छतरपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, सबसे अच्छा। ज्यादा वोट आयनगर में होती है। और जब वोटिंग आती है तो जितने भी नेता एमएलए हैं सब आयनगर की तरफ भगते हैं, हम्म सिर्फ वोटिंग तक, उसके बाद नेता गायब। तो जब बारिश होती है ना आयनगर में, 4 घंटे 5 घंटे के लिए आयनगर बंद है, आप ना तो घुस सकते ना निकल सकते। हमने ये जितना भी है ना पीछे तक, यहाँ तक पानी आके, यहाँ हमने टुल्लू पंप्स लगा रखे हैं जिनसे पानी निकलता है। सोचो, हम यहाँ के लोकल गुजर, बाप दादा सब यहीं के, गांव हमारा बस आया हुआ, और हमारी हालत ये है। कहाँ सो जाते हैं एमएलए, कहाँ सो जाते हम्म हैं सांसद? हमारे गांव के ही सांसद है, 5 साल हमारे भाई रहे हैं, अब 5 साल हमारी भाभी है। हम्म हमारे घर के पास से, ये है ना दरवाजा, हाँ जी ये हाँ जी। नाला है, हमारी पूरी 5 मंजिल में सीलन है, कब गिर हम्म जाए कुछ नहीं पता। सोचो कितना बड़ा रिस्क है, इस बिल्डिंग में पूरी में सीलन आ रही है। सीवर पास हो चुके, सीवर अब तक डले नहीं। मुझे लग रहा है हम निकल जाएंगे, मर लेंगे, बच्चे के बच्चे भी हमारे बाप दादा चले गए, नहीं हम्म सुधरा है नगर, हम बैठे हैं, हमारी पीढ़ी चली जाएगी, नहीं सुधरेगा है नगर। तो या तो यूथ के लिए एक हम ही काम करें, हम अपनी सरकार बनाए और हम हाँ खड़े हो जाए, है ना? या तो आप काम कर दो सरकार, और नहीं करोगे, देखो हम तो ऐसे रील डालते रहेंगे, ऐसे दुखी करते रहेंगे। तो भैया अपने जिम वगैरह का बताओ, जिम वगैरह आपका कैसे क्या रूटीन रहता है? देखो और जिम के पहले साथ, मैंने क्योंकि आप देखा था बहुत वो हाँ, मैं हेल्दी। 118 किलो था पहले, हाँ
वो निखालस हमारी गुजरी में बोलते गोबर, हाँ वो गोबर बॉडी थी। खा कुछ भी खाओ, 6 प्लेट मोमोज खाए, 10 प्लेट मोमोज खाए, जो मिल गया, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जब तक मेरी जिम नहीं थी। हम्म, जब मैंने जिम बनाई ना, जब मैं लोगों से मिला, मुझे ट्रिपल एक्सल शर्ट नहीं आती थी, फंस जाती थी बाइसेप से, तो लोग मेरे से डरते थे देख के। हम्म। तो मुझे लगा यार ये तो गलत है, लड़कियां पास ना आए, ट्रेनिंग ना ले। हाँ, इतनी मोटी मोटी मसल, इतना बड़ा चेहरा। फिर मैंने कहा यार ये तो कम करना पड़ेगा, बिकॉज उस फील्ड के लिए वो नहीं था। हम्म, फिर मैंने 118 केजी से 9 महीने में 65 केजी बॉडी वेट किया। 118 से 65। 65, आधा इंसान गायब। हमारे अच्छा। घर के ये बोलने लगे कि तुझे कोई बीमारी हो गई, तू मरीज हो गया। वही एकदम जिसने भी से। मुझे 9 महीने बाद देखा ना, मुझे पहचाना ही नहीं एकदम से। उस 9 महीने से आज तक मैंने चीनी शुगर नहीं खाई। 9 साल हो गए मुझे शुगर खाए हुए। हम्म, 9 साल से किसी की शादी पार्टी, घर में कोई मीठा नहीं खाया, हाथ ही नहीं लगाया किसी भी चीज को। 9 साल से रोटी नहीं खाई इस फिटनेस के लिए, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। और पहले हाँ, पॉडकास्ट में भी है मेरे, अपनी डाइट जो हमारे गुरुजी है परवीन भाई, जो उन्होंने लिख दी कि पम्मी ये खाना है, मैं हम्म। वही खाऊंगा चाहे जमीन। अगर मुझे अपनी फिटनेस से इतना प्यार है, करण तू मेरा जिगरी दोस्त है ना, तू कहेगा भाई दूसरा बंदा मुझे गोली मार रहा है, समझ रहे हो, आप ये रसगुल्ला खा लो, मैं कह दूंगा मार दे इसके गोली। ये फैक्ट बात है, मैं कहूंगा भाई जल्दी मार। अच्छा। क्योंकि 9 साल की मेहनत मेरी है। वो तो है भैया। मैं शादी पार्टियों में क्यों नहीं जाता, हम्म, दोस्त यार कोई भी मिल जाएगा ना, जबरदस्ती करते हैं, भाई खा ले, एक में कुछ नहीं होता, भाई खा ले। जिसने, मेरे पास 11 सर्टिफिकेशन है इस फील्ड के, एक अच्छा। सर्टिफिकेशन 1.5 लाख रुपए का है आज के टाइम में, मैंने 11 कर रखे हैं। हम्म, जो ये बोलता है ना कि आप एक खा लो कुछ नहीं होगा, उस कैलोरीज को कहां बर्न करोगे आप। और जिसने 9 साल से मीठा नहीं खाया ना, आपको एक रसगुल्ला खाते ही आपका इंसुलिन स्पाइक मारेगा। शुगर तो एक ऐसी चीज है आपके लिए, आज के टाइम में आप देखो 100 में से कितने बंदों को आपको शुगर मिलेगी, शुगर की टेबलेट्स खाते रहते हैं, है ना। सोचो मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे बच्चे आपने देखे ही है, मुझे कोई कोई बीमारी एक दिखा दो आप, कोई बीमारी। मैं सुबह उठ के अब भी 2 आंवले खाता हूँ, रात को बॉइल्ड करवाए, सुबह 2 आंवले खाए, चाहे उनका टेस्ट कैसा भी है। हम्म, समझो आप, मेरे बाल, मेरी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं है। हम्म। अगर मैं आज अपने बच्चे की शादी कर दूं तो कोई माने ना कि वो मेरा ही बच्चा है। तो ये वो तो अगर है ही आप भैया। जितनी चीजों को अवॉइड करोगे ना, अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार है तो आप करोगे, अदरवाइज जिसको अपनी बॉडी से प्यार नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे हम्म, देख के ये बोलोगे भैया अपनी बड़ाई कर रहे हो, मुझे देख के ना कोई बाहर नहीं बोलता आपकी शादी भी हुई है, आपके बच्चे भी हैं, फलाना है ढिमकाना है। वो तो है। सच्ची बता रहा हूं मैं बात, और ना मैं सच्ची किसी बात को है भैया। बताता, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ है। जब से यूट्यूब पे आया हूं तब से लोगों को पता चल गया, नहीं तो मेरी जिम में भी आधे बंदों को नहीं पता। ये जब जाते हैं, जब ये पापा पापा चिल्लाते हैं पूरी जिम में, पापा पापा, जब पता चलती है लोगों को बच्चे ही हैं। अदरवाइज नहीं पता चलती भाई। फिटनेस से देखो प्यार है, पहले नहीं था। आज की टाइम में आप जिम में देखो 99% बंदे आपको एजिड 50 से जो पार है वो जिम के अंदर मिलेंगे, अच्छा। बिकॉज उनको अब पता चल रही है वर्कआउट के बारे में और अच्छे फूड के बारे में, कि हम्म, अगर हम खाते तो हम 50 में 100 के नहीं दिखते। हम्म। मेरी आधी लाइफ, मेरी एज क्या होगी करण, सोचने वाली बात है, सोचो। वहां से बताओ, यहाँ से बताओ। 41। 41, 41 के आप, मेरे जितने जो बंद, मैं इनके स्कूल में कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाता हूँ, मैं देख के डर जाता हूँ लोगों को, इतना मोटा पेट, हाँ। आधे गंजे, 38-38 साल के। सोचने वाली बात है, मुझे मना करते हैं आप हमारे स्कूल में मत आया करो। मैं अब नहीं जाता, मैं बहुत पहले से नहीं जाता। तो हम्म, यार अपनी आप एज का मतलब अपने खान पान का आप देखो, अपनी फिटनेस का आप देखो, बिकॉज आप नहीं, आप बच्चों की शादी करने पे आप उनके दादाजी लग रहे हो। आज के ये तो, टाइम में फैक्ट हाँ बात ये बता रहा फैक्ट हूँ। है। हम समधी मिलाई जानता है करण, हाँ शादी जी। में समधी मिलाई हाँ होती है। हाँ हाँ। मैं कहीं जाके समधी मिलाई में मिलता हूँ ना, तो लोग पीछे से करते हैं, अरे ये समधी है, ये मैंने लड़का मिला दिया क्या कोई। हमारे बच्चों की जब शादी होगी तो मैं बड़ा प्राउड हूं, मैं टी शर्ट निकाल के नाचूंगा। बॉडी हाँ। किस लिए बना रखी है, लोग देख के डर जाएंगे, ये बाप है इसका। मैंने डुग्गू ने प्लान कर रखा, डुग्गू भाई की शादी में मैं अपने बड़े बेटे को भाई बुलाता हूँ, भैया। इससे पूछता हूँ तो भैया कहाँ है, भैया की शादी में मैंने कहा इसकी आंख टी शर्ट वी शर्ट निकाल के सबको रोल, लगेगा लोग रील दोस्त है। बनाएंगे, देखो केड़ी बातचीत गुजर पागल होते हुए। भाई बेटे की शादी है, वो तो बनती है। नाचेंगे भाई, दबा के नाचेंगे, और देखना मुझे समधी बूढ़ा ही मिलेगा। हाँ अब ये कहां से लाऊं अपने जैसा समधी। तो तो। भाई अभी भी बोल रहा हूँ, जो देखो जो समधी बनना चाहते हो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। वरना कैंसिल। हाँ, वरना कैंसल, अपनी अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। जैसे हमारी गुजर कम्युनिटी है, उसके बारे पे कुछ बताइए। भाई गुर्जर कम्युनिटी के बारे में मैंने एक रील डाली थी अपनी, और वो विद म्यूजिक के डाली थी, लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे उस रील ने, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बट वो तो मैं बोलूंगा नहीं अब, बिकॉज वो दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है। बट गुर्जर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। एज ए एग्जाम्पल, एक गुर्जर कम्युनिटी का कोई ग्रुप बन रहा है ना,
हाँ और किसी गुर्जर के लड़के ने राजस्थान से भी कोई वीडियो डाल दी कि मेरे साथ ये हो रहा है, अगले दिन पूरा गुर्जर समाज वहां खड़ा मिलेगा आपको एकता। कि बताओ क्या हो रहा है। एकता। और यही हमारे दादाओं परदादा और हमारे पापा जी ने हमें सिखाया है, एकता में बल है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे एक कहा हम कौन सी क्लास में थी, टीचर उसको एक लकड़ी देता है टूट जाती है, दो लकड़ी देता है हाँ टूट जा, जब उसको 8-10 लकड़ी एक साथ देता है ना, वो नहीं तोड़ पाता कोई भी। पहला हाँ पॉडकास्ट आया मेरा। हाँ। हाँ। उसके बाद उसके बाद कैसे वो शेयरिंग वगैरह आपको लगा था नहीं, कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी करण, मैंने डाल दिया। मैं किसी को जानता ही नहीं था, मैंने किसी को नहीं बोला शेयर करो आप। 7,000 जो देखा है ना लड़कों ने, वो शेयर ही हुआ है अपने आप। अब जैसे मुझे लोग ऑटोमेटिक? जानते हैं, समझो, जो हमारे गेस्ट थे उसको लोग पहचानते थे, उसको हम्म देखना चाहते थे। अब मेरा पॉडकास्ट जाएगा तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं ना, ऑटोमेटिक शेयर कर देंगे कि पम्मी भाई का पॉडकास्ट आया, देखो, शेयर 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 शेयर। अब वो ये नहीं देखेंगे वो करण के चैनल पे आया है, वो उनके हाँ। गुजर भाई का पॉडकास्ट आया है, वो बस उसी कम्युनिटी से शेयर हो जाएगा। तो भाई हमारा ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना देखा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला पम्मी भैया से। तो करण की तरफ से मैं बोलता हूँ, देखो करण का है पहला पॉडकास्ट, है ना। जब पहला पॉडकास्ट हमने किया था हम भी बहुत ज्यादा नर्वस थे भाई, पर लड़का काम कर रहा है और सोच रहा है कुछ करने की आपके लिए पॉडकास्ट। देखो घर बैठे बैठे पॉडकास्ट देखने के मिले ऐसे सर्दी में, या बड़ा मजा आता है देखने में। तो सपोर्ट करना करण को, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, सारे एक बार जरूर जाके देखना, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। और आज करण का पॉडकास्ट देख लो, और जब चौथा पांचवा पॉडकास्ट आएगा तो करण आपको बिल्कुल अलग लगेगा, उसकी टोन अलग लगेगी, बात करने का तरीका अलग लगेगा, और वेल सेटल लगेगा कि हाँ ये लड़का पॉडकास्ट कर सकता है। और वो कैसे होगा करण? मेहनत। मेहनत। और जब ये पॉडकास्ट आप देखोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, हम्म। है ना करण? और कुछ बोलना है? राम राम राम। राम जी।